मंगलवार को आरबीआई दुनिया के उन चुनिंदा सेंट्रल बैंकों में शामिल हो गया जिनकी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी है। डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए किया जाएगा। रिटेलर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 महीने के अंदर की जाएगी। होलसेल में डिजिटल रुपए में ट्रांजैक्शन के लिए जिन 9 बैंकों को चुना गया उनमें एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और एचएसबीसी शामिल हैं। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल रुपए में कामकाज से दूसरे देशों में लेन देन करने में और इंटर बैंकिंग यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में जो लेन देन होंगे इसमें दक्षता आएगी। सर, कहा गया कि अभी होलसेल करेंसी आई है, रिटेल थोड़े दिन बाद आएगी, क्या अंतर है दोनों में? यही एक तरीके का रोड मैप था जिसका संकेत रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अपना जो चर्चा पत्र जारी किया था और उसके बाद जो मसौदा सामने रखा था उसमें संकेत दिया था। रिटेल करेंसी वो है जिसमें हम और आप सामान्य रूप से डिजिटल रुपए से भुगतान कर सकें। डिजिटल ट्रांजैक्शन करना और डिजिटल रुपए में बुनियादी रूप से फ़र्क है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अपने पैसे को डिजिटल माध्यम से आप किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में, खाते में, दुकान पर खरीद करते समय भेज सकते हैं। पर डिजिटल रूपी इससे एक अलग एंटिटी है। ये रुपए के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे पेमेंट कर पाएंगे। इसका क्या आर्किटेक्चर होगा, क्या फॉर्मेट होगा, इस पर दुनिया में बहुत सारी बहसें और बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। भारत में भी अभी इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। जो दूसरी चीज़ जिसका रिजर्व बैंक ने कल से ट्रायल शुरू किया वो होलसेल ट्रांजैक्शन है, जिसको कि सीबीडीसी डब्ल्यू कहा जाता है होलसेल का। इसमें भी रिजर्व बैंक ने पायलट शुरू किया है 9 बैंकों के साथ, पर अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये ट्रांजैक्शंस बैंकों के अपने कामकाज में कैसे फिगर होंगे और कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि बैंकों के आमतौर पर जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन या होलसेल ट्रांजैक्शंस हैं वो पूंजी का एक खाते से दूसरे खाते में डिजिटल हस्तांतरण के तौर पर ही होता है। एक बैंक अगर दूसरे बैंक को पैसा देता है या निवेश करता है, इसके लिए कुछ नियम है रिजर्व बैंक के जिनके आधार पर एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अपने अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं, चेक क्लियर करते हैं, उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनमें ये जो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी ये कैसे फिगर होगी? ये उस ओवरऑल लिक्विडिटी का हिस्सा होगी या उस लिक्विडिटी से बाहर होगी? क्या अतिरिक्त लिक्विडिटी का पार्ट होगी? या बैंकों में जो भारत में हर हफ्ते एक लिक्विडिटी की रिपोर्ट आती है वो कहाँ दिखाई देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसके बाद जब रिजर्व बैंक की मनी सप्लाई की रिपोर्ट्स हमारे सामने आना शुरू होंगी तब हम शायद ये समझ पाएंगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को टोटल मनी सप्लाई के स्ट्रक्चर में, मुद्रा आपूर्ति के ढांचे में कैसे फिगर किया गया और इसे कैसे जोड़ा गया है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत कर दी है और ये कोई भ्रम की बात नहीं है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग चीज़ है। ये केंद्र सरकार भारत की अपनी सॉवरेन करेंसी है। ये रुपए का डिजिटल संस्करण है। क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट और कोऑपरेटिव करेंसीज हैं।